लेकिन नून लीग की चेयर काउंट कराती है और फिर हमेशा ये एक सिलसिला रहा है, रिवायत रही है कि एक बार कोरम काउंट हो जाए, पूरा हो जाता है तो कम से कम 1-1.5 घंटा उसके बाद अगर दोबारा कोई काउंट करने को कहे तो किया जाता है। ऐसे थोड़ी होता है कि आपने अभी किसी ने कोरम पॉइंट आउट किया, वो हाउस इन ऑर्डर था और अभी 5-10 मिनट नहीं गुजरे दोबारा आपने जो है वो काउंट का ऑर्डर दे दिया। ये एक साजिश है, गलती है, सबको नजर आ रही है। नंबर 1, अभी मैं बात कर रहा था, उस वक्त माइक मेरे पास था, मेरा जुमला मुकम्मल नहीं हुआ तो आपने किसी और का माइक खोल के कोरम पॉइंट आउट करने की इजाजत क्यों दे दी? कौमी असेंबली की बिल्डिंग अगर तब्दील हो जाएगी तो क्या कोई और असेंबली बन जाएगी? आंसर इज नो। कौमी असेंबली विल रिमेन द कौमी असेंबली। तो जब बेनजीर शहीद बेनजीर भुट्टो एयरपोर्ट की जगह तब्दील हो गई तो उसका नाम कैसे तब्दील हो गया? मेरा ये क्वेश्चन है। गलती, कोताही या साजिश नंबर 1 जो आज नून लीग ने खुद की, चेयर से एज यूजुअल मुतालबा किया गया कि जी हाउस इन ऑर्डर नहीं है, और मुतालबा करने वाले भी वही जो हमेशा शाजिया ने पूरी तफसील से बताया, जिनको अब सिर्फ अपना एजेंडा चाहिए। लेकिन नून लीग की चेयर काउंट कराती है और फिर हमेशा ये एक सिलसिला रहा है, रिवायत रही है कि एक बार कोरम काउंट हो जाए, पूरा हो जाता है तो कम से कम 1-1.5 घंटा उसके बाद अगर दोबारा कोई काउंट करने को कहे तो किया जाता है। ऐसे थोड़ी होता है कि आपने अभी किसी ने कोरम पॉइंट आउट किया, वो हाउस इन ऑर्डर था और अभी 5-10 मिनट नहीं गुजरे दोबारा आपने जो है वो काउंट का ऑर्डर दे दिया। ये एक साजिश है, गलती है, सबको नजर आ रही है। नंबर 1। नंबर 2, ड्यूरिंग द क्वेश्चन आवर, अभी मैं बात कर रहा था, उस वक्त माइक मेरे पास था, मेरा जुमला मुकम्मल नहीं हुआ तो आपने किसी और का माइक खोल के कोरम पॉइंट आउट करने की इजाजत क्यों दे दी? इन सारी चीजों से पता चलता है कि ये एक सोची समझी साजिश थी। नंबर 3, नून लीग के मेंबरान बड़ी तादाद में उठकर लॉबीज में जाकर बैठ गए, ये साजिश। नंबर 4, जिस तरह बताया गया हमारे कुलीग की जानिब से कि ये सब कुछ राय फरार था सिर्फ एक कॉलिंग अटेंशन की वजह से। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, जिस तरह हमारे चीफ विप साहब ने और शाजिया ने जो बातें की, मैं सिर्फ ये वाज़े पैगाम देना चाहता हूँ कि ये सुप्रीम कोर्ट सिंध में हुआ करती थी। तो जब सुप्रीम कोर्ट यहाँ आपके सामने इस्लामाबाद में शाहराह दस्तूर पे बन गई तो क्या इसका नाम तब्दील हो गया? वही सुप्रीम कोर्ट है। आप सब जानते हैं कि लाहौर हाई कोर्ट कहीं और थी, अब यहां आ गई तो क्या इसका नाम तब्दील हो गया? आंसर इज नो। ये पार्लियामेंट, कौमी असेंबली की बिल्डिंग अगर तब्दील हो जाएगी तो क्या कोई और असेंबली बन जाएगी? आंसर इज नो। कौमी असेंबली विल रिमेन द कौमी असेंबली। तो जब बेनजीर शहीद बेनजीर भुट्टो एयरपोर्ट की जगह तब्दील हो गई तो उसका नाम कैसे तब्दील हो गया? मेरा ये क्वेश्चन है। इदारे या बिल्डिंगें अपने नाम के साथ कहीं जाते हैं। आज कोई भी आप दफ्तर उठा ले, नादरा का दफ्तर यहाँ है तो किसी और बिल्डिंग में शिफ्ट हो जाएगा तो क्या आप कहेंगे कि जी अब नादरा का दफ्तर नहीं है? पूरा पीआईए उठा के यहाँ ले आए हैं तो पीआईए का नाम तो नहीं बदला। तो ये एक या तो बॉन्डी साजिश है, या मुजरिमाना गफलत है, या फिर बुग़्ज़ है जो कि अब तक दिल से नहीं निकल रहा हमारी शहीद रानी के लिए। हकीकत ये जो हकीकत है वो हम आज खुल के बयान कर रहे हैं। और मेरी लीडर को ना तारीफ की जरूरत है, ना तारुफ की, ना दाद की, ना तहसीन की। वजीर आजम न्यूजीलैंड की हो या बरतानिया की थेरेसा मे हो, हिलरी क्लिंटन हो या कोई भी हो, वो कहती है हम इनसे मुतासर होकर सियासत में आए थे। और मेरी लीडर को अगर तारीफ और दादो तहसीन चाहिए होती तो फिर शायद वक्त उसका आता नहीं कर सकता। उनकी जद्दोजहद कुर्बानियों पर सर शाहनवाज की जो है वो पोती थी, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बेटी, और जिसने लड़ते हुए जमहूरियत और पाकिस्तान के लिए जान दी, कोई आम शख्सियत नहीं है।
आलमी शख्सियात में से भी दी बेस्ट 1, 2, 3, 4 में उनका नाम आता है, और आप ये एयरपोर्ट छुपाते भागते फिर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। छोटी सोच के लोग हैं, छोटे ही रहेंगे। जैसे कि हमारे चीफ विप ने बताया कि अगर इस किस्म की बोंडी हरकतें, छोटी हरकतें आपने करना शुरू की तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा हर तरह के हालात का डट के मुकाबला किया है और अभी दोबारा भी करेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया।